हेलो फ्रेंड्स, होममेड फर्टिलाइज़र की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए होममेड फर्टिलाइज़र की एक नई वीडियो लेके आई हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो बहुत हरे भरे हैं। उन पे खूब पत्ते लग रहे हैं, लेकिन उन पे फूल नहीं आ रहे। यहाँ हमारे किचन गार्डन के जो प्लांट, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्लांट्स हैं, उन पे फ्रूट और वेजिटेबल्स तो लग रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय में सड़ रहे हैं, पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहे। ये अक्सर जो होता है हमारे सॉइल में कैल्शियम की कमी से होता है। अंडे के छिलके या एग शेल्स जिनको हम अपनी किचन में डस्टबिन में फेंक देते हैं, अगर हम चाहें तो उससे एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है। और अगर इस फर्टिलाइज़र का हम रेगुलर यूज़ अपने प्लांट्स में करते हैं तो हमारे प्लांट्स को बहुत से फ़ायदे होते हैं। उन फ़ायदों में कुछ फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है, ये हमारे प्लांट्स की सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होने से हमारे प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो पौधा लंबे टाइम तक चलेगा। दूसरा, ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स में रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और किसी भी पौधे की अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो पौधा अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 3 पे है, ये हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया कर देता है। अब जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि बोगनविला का प्लांट है, हमारे घर में बहुत हरा भरा चल रहा है, काफ़ी ऊपर तक बेल जा रही है, पर उसमें फूल उतने अच्छे नहीं आ रहे। तो इस फर्टिलाइज़र को ऐड करने से डेफिनेटली हमारे जो फ्लावरिंग ग्रोथ बढ़ेगी। और इसी तरह हमारे किचन गार्डन में जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम आ जाती है कि पकते समय वो सड़ जाते हैं, तो उसमें भी ये फर्टिलाइज़र बहुत हेल्प करता है। और लास्ट, ये हमारे जो सॉइल की, प्लांट के सॉइल की एयरेशन को बढ़ाता है, और एयरेशन बढ़ जाएगी तो अपने आप प्लांट हमारा बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि ये फर्टिलाइज़र हमें कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें कुछ दिनों तक एगशेल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सफिशेंट क्वांटिटी में एगशेल्स चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे 1 वीक के एगशेल्स मैंने इकट्ठे करे हैं। 1 हफ्ते से मैं इकट्ठा कर रही थी इनको। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इन एगशेल्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है। हम इनको वॉश इसलिए करते हैं ताकि इनके अंदर जो एग वाइट लगा होता है वह निकल जाए, क्योंकि अगर एग वाइट लगा रह जाता है तो उसकी वजह से इनमें स्मेल आ जाती है, और दूसरा उसमें फिर फंगस लगने का भी ख़तरा रहता है। तो हम इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब ये एगशेल्स अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इन एगशेल्स को हमने अच्छे से धूप में सुखाना है, ताकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। मैंने ये सारे स्टेप्स इकट्ठे आपको वीडियो दिखाने के लिए किए हैं। आप चाहें तो डेली, अगर जैसे आपके जो कंजम्पशन होती है उतने एग्स को डेली धो के एक ट्रे रख सकते हैं, जिसमें डेली आप सूखने के लिए डालते जाएं। और जब एक सफिशिएंट क्वांटिटी इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, वो है ग्राइंडिंग का। लेकिन ग्राइंडिंग से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे एगशेल्स में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो इस फर्टिलाइज़र में फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि हम इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करके रखेंगे। एगशेल्स को ग्राइंड करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको बहुत ही एक फ़ाइन पाउडर में बनाना है, क्योंकि जितना हमारा फर्टिलाइज़र बारीक होगा उतनी ही जल्दी ये सॉइल में डिज़ोल्व होकर हमारे प्लांट को बेनिफिट करेगा। ये देखिए, मैंने कितना फ़ाइन पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो ये एगशेल्स को आप हाथ से या किसी पॉलीथिन में डाल के बेलन से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे फर्टिलाइज़र जितने बड़े पीसेस होंगे वो उतनी ही टाइम लगाएंगे हमारी मिट्टी में डिज़ोल्व होने में। अब ये देखिए, मेरा एगशेल फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। मैंने इसको इस कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लिया है, और मैं अब जब चाहूँ इसको यूज़ कर सकती हूँ। आइए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे करना है। अगर आपका गमला 6 से 12 इंच का है तो उसमें हमने इस फर्टिलाइज़र का 1 फुल टेबलस्पून डाल देना है। लेकिन अगर आपका गमला 12 इंच से बड़ा है तो आप इसमें 2 से 4 चम्मच तक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, गमले के साइज़ के अनुसार। फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमने इसकी मिट्टी की जो अपर लेयर की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र अच्छे से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मिट्टी की अगर अपर लेयर हार्ड है तो वो फर्टिलाइज़र एक लेयर सी बना लेता है मिट्टी के ऊपर। दूसरा, हम फर्टिलाइज़र को इसलिए भी मिट्टी में मिक्स करते हैं कि कहीं तेज़ हवा चलने से फर्टिलाइज़र हवा के साथ उड़ ना जाए।
ये नहीं एक्सेल का फर्टिलाइज़र, अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपनी मिट्टी में ऐड करते हैं तो हमें अच्छे से उसकी गुड़ाई करके उसको सॉइल में मिक्स कर देना चाहिए। अब एक बार ही हमारा ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिक्स हो गया, उसके बाद हम थोड़ी इसमें वाटरिंग कर देंगे ताकि वह बिल्कुल बहुत अच्छे से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये फर्टिलाइज़र बनाना कितना इजी है। अब ये फर्टिलाइज़र आपको महीने में एक बार अपने प्लांट्स में यूज़ करना है, तो आप खुद देखिए यूज़ करने के बाद आपको अपने प्लांट्स में कितना फ़र्क नज़र आएगा। होममेड फर्टिलाइज़र की सीरीज़ में मैं आपके साथ आने वाले समय में भी नई नई वीडियो शेयर करती रहूँगी, पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।